हरिओम बालक भगवान। एक बार राधे राधे बोल दो। पढ़ाई हो रहा है जी? पढ़ रहे हो ना? नहीं पढ़ रहा है, पढ़ेगा ही नहीं। चलो, पिछले सेशन में मैंने डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और प्रॉपर एडजेक्टिव को समझाया था। थोड़ा पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट था। आज हम लोग पढ़ेंगे डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव को। डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसका हिंदी आप संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हो या संकेतवाचक सर्वनाम भी कह सकते हो, प्रदर्शनवाचक विशेषण भी कह सकते हो। हालांकि चूंकि प्रोनाउन में भी डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आता है, जो आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ प्रोनाउन के चैप्टर में, तो इसलिए वो निकल जाता है। डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव को समझ लो पहले। डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव डायरेक्टली इंडिकेट्स, इंडिकेट मीन्स बतलाना, जानते हो आप। इंडिकेट्स के बदले डिमोस्ट्रेट्स भी लिख सकते हो। डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव डायरेक्टली इंडिकेट्स अ पर्सन और थिंग, और के बदले मैंने ऑब्लिक कर दिया है इसका, यानी यह किसी चीज को, किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को डायरेक्ट हमें बताता है। जैसे हमने कहा दिस पेन, यानी यह पेन, डायरेक्ट इशारा है पेन की तरफ। दैट बॉय, वह लड़का, डायरेक्ट इशारा है। इज दैट क्लियर? तो यह डायरेक्ट अपने आप को रिलेट करता है नाउन से, जिस नाउन में जनरली पर्सन और थिंग आते हैं। अब इसको डिटेल मैं कर दे रहा हूं, चूंकि आप लोगों का डिमांड था कि सर चैप्टर जो भी पढ़ाइए कॉम्पिटिटिव फिगर में हो। अब देखो, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव को दो पार्ट में हम लोग बांट लेते हैं। एक हो जाता है इनडिफिनिट, इनडिफिनिट डिमोस्ट्रेटिव, और दूसरा हो गया डिफिनिट, डिफिनिट डिमोस्ट्रेटिव। यानी जैसे डिफिनिट और इनडिफिनिट में थोड़ा डिफरेंस समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि दिस बुक, यह किताब, यानी किसी निश्चित नाउन की तरफ इशारा है ना। अब हमने कहा अदर स्टूडेंट्स, यानी दूसरे छात्रगण। तो अदर स्टूडेंट्स यानी दूसरे छात्रगण, तो यहां पर जो छात्रगण हैं, स्टूडेंट्स जो नाउन है, वे डिफिनिट हो रहे हैं कि इनडिफिनिट हो रहे हैं? इनडिफिनिट हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? मैंने कहा दीज स्टूडेंट्स, ये छात्र, तो दीज स्टूडेंट्स यानी इसका मतलब कि स्टूडेंट्स वहां हैं और उनको मैंने बतलाया, दैट इज डिफिनिट। तो डिफिनिट और इनडिफिनिट दो फिगर में बढ़ता है। अब इनडिफिनिट में कौन कौन आएगा? लो, ए एन, ए सर्टेन, अ सर्टेन। ये दोनों का, अच्छा सर्टेन और ए सर्टेन का हम अलग से अर्थ भी लिख देते हैं। ऐसे सर्टेन या ए सर्टेन, इसका अर्थ होता है अननोन, यानी जिसके बारे में जानकारी नहीं हो। अननोन या नॉट स्टेटेड या नॉट डिस्क्राइब्ड, यानी जिसके बारे में जानकारी नहीं हो, जिसके बारे में कोई वर्णन नहीं मिले। अनिश्चित के अर्थ में यहाँ पर हम लोग ए सर्टेन या सर्टेन का प्रयोग करेंगे। ऐसे सर्टेन मीन्स निश्चित भी होता है, लेकिन जब यह एडजेक्टिव में आएगा, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, तो यह किस अर्थ में प्रयोग होगा? अननोन के अर्थ में प्रयोग होगा। यानी किसी नाउन की चर्चा होगी, उस नाउन की जिसके बारे में हम जानकारी नहीं रखते। तो सर्टेन हो गया, ए सर्टेन हो गया, सम, एनी,
ये दोनों का यहाँ अर्थ होगा कोई, यानी मीन्स तो कोई जानते ही हो आप, सम का भी अर्थ होगा यहाँ पर कोई, ऐसे सम माने कुछ होता है, तो जब कुछ के अर्थ में लेकर जाओगे तो न्यूमरल एडजेक्टिव में चला जाएगा, इसकी चर्चा आगे होगी। यहाँ फिलहाल सम का क्या अर्थ होगा, कोई, यानी तो आप जानते हो, एनी अदर भी ले लो, एनी अदर, अच्छा अनदर भी ले लो आप, अनदर, almost full and final. I'm just writing on the board. You must have good eyes to see, to have a glance over it, and good ear to listen. Indefinite demonstrative में कौन कौन आए, a, an, a certain, certain जिसका अर्थ अननोन होगा, some, any, any other, another। अब आओ डिफिनिट में आते हैं, तो डिफिनिट में आएगा this, that, these, those, क्या क्या आ रहा है, this, that, these, those, such, such means ऐसा या वैसा, the same, the other। Is that clear? I think you better understand it। डेमोस्ट्रेटिव में डिफिनिट कौन हुए और इनडिफिनिट कौन हुए, आप समझ रहे हो। ये डिफिनिट इसलिए हैं क्योंकि इनसे नाउन निश्चित हो जाता है, ये इनडिफिनिट इसलिए हैं क्योंकि इनके प्रयोग से नाउन निश्चित नहीं हो पाता है। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड इट। अब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन आना चाहिए जी, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्लस तुरंत बाद नाउन आना चाहिए। इज दैट क्लियर? इसको इट हैज़ नथिंग मोर टू डू विद प्रोनाउन, प्रोनाउन से बहुत लेना देना इसका नहीं है, इट मैटर्स फॉर नाउन पर्टिकुलरली, ये ध्यान रखिएगा। अब कुछ चीज और समझिए, यहां देखो, प्रेम से समझना जो मैं समझा रहा हूं। यहां देखो, ए एन अ सर्टेन, खूब ध्यान दीजिएगा जी, ए एन अ सर्टेन, ए एन आर्टिकल डिटर्मिनर भी है, ये मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं आप लोगों को। ए एन अ सर्टेन, दिस, दैट, अनदर, ए एन अ सर्टेन, दिस, दैट, एक और ले लो, अनदर, प्लस सिंगुलर नाउन, माइंड इट, यानी इनके बाद 1 2 3 4 5 6 वर्ड हुआ ना, ए एन अ सर्टेन, दिस, दैट, अनदर, इनके बाद यू हैव टू यूज सिंगुलर नाउन आफ्टर दिस 6 वर्ड्स। क्लियर? इफ यू पुट प्लूरल नाउन आफ्टर दिस 6 वर्ड्स, आप इसको सिंगुलर काउंटेबल भी कर देता हूं मैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। If you put plural countable noun after these 6 words, that formula will be incorrect। ध्यान में रखिएगा, यानी इन 6 शब्दों के बाद आपको किस नाउन का प्रयोग करना है? सिंगुलर नाउन का। You cannot just put plural noun after these 6 words. You have to keep the thing in your mind. Such as, अब मान लो हमने कहा a certain dash, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। a certain dash is knocking the door, यानी अब यहां कोस्ट में मैंने दे दिया बॉय ऑब्लिक बॉयज। अब आपको भरना है, क्या भरते हो? तो हम जानते हैं कि ए एन अ सर्टेन, दिस, दैट, अनदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। खैर नाउन सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल ही आएगा, अनकाउंटेबल तो जनरली ऑलमोस्ट आता नहीं है। इनके बाद तो अ सर्टेन है, तो दैट्स वाई आपको सिंगुलर नाउन यूज करना है, यानी आंसर क्या होगा आपका? बुआ होगा।
हिंदी आप निकाल लीजिए, अ सर्टेन बॉय इज नॉकिंग द डोर, यानी कोई अज्ञात लड़का जिसके बारे में जानकारी नहीं है, इज नॉकिंग द डोर, वह दरवाजा खटखटा रहा है। इज दैट क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल, look here, I want to buy that, यहाँ डैश हो गया, I want to buy dash, buy that dash। अब यहाँ आपके लिए ऑप्शन है फ्लैट, ऑब्लिक फ्लैट्स। फ्लैट तो आप समझते हो ना, घर, तो बोलो आंसर क्या होगा? डेट है तो फ्लैट होगा कि फ्लैट्स होगा? फ्लैट होगा। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। लुक हियर, अब मैंने एक पॉइंट यहां था, दूसरा these, those, certain, ध्यान को अभी मिटाया मैंने नहीं है, मैंने खूब प्रेम से समझ लो। सर्टेन के पहले जब अ लगा है, असर्टेन, तो नाउन क्या हुआ? सिंगुलर। लेकिन अब यहां से मैंने अ हटा दिया, अब सिर्फ सर्टेन लिखा है, अर्थ वही है, अननोन। दीज, दोज, सर्टेन। इसमें एक और वर्ड, तीन कितना हुआ? हाँ, तीन। दीज, दोज, सर्टेन, एक और ले लो, अदर, प्लस पुल्लल नाउन। ये 6 वर्ड नाउन सिंगुलर लेंगे, लेकिन ये 4 वर्ड नाउन पुल्लल लेंगे। ध्यान में रखिएगा, बहुत जगह आप देखते होंगे लोग लिखता है अदर एग्जाम, तो बोलो अब वहां पर अदर एग्जाम होना चाहिए कि अदर एग्जाम्स होना चाहिए? अदर एग्जाम्स होना चाहिए। अदर स्टूडेंट की अदर स्टूडेंट्स, अदर स्टूडेंट्स। अदर बुक की अदर बुक्स, अदर बुक्स। तो ध्यान में रखना है इन चीजों को जी। These, those means you have to put only plural noun after these 4 words, and the words were these, those, certain, and other. Such as these dash have not appeared at the examination, यानी ये छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हुए। उधर एट द एग्जामिनेशन मैं बोल दे रहा हूं, आप सुन तो लोगे ही। अब यहां आपके लिए ऑप्शन दे दिया गया स्टूडेंट ऑब्लिक स्टूडेंट्स। किसका प्रयोग करोगे? नाउन दीज के बाद पुल्लल होना चाहिए, तो स्टूडेंट की स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स होगा। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड इट। जस्ट ए मोमेंट, तब तक आप लोग लिख लो, बेहतर होगा। And now something more is there. आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, चार वर्ड और ले लेते हैं। सच, द सेम, द अदर। आप ले लो अनदर भी। सच, द सेम, द अदर। एक और ले लो, हाँ, सच, the same, the other, and another. How many words are there? We have 4 words again: such, the same, the other, and another. Here we can use both
सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, यानी इनके बाद नाउन सिंगुलर भी हो सकता है या नाउन प्लूरल भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? ये ध्यान में रखना जी, तीनों अलग अलग हैं। यहां जो 6 वर्ड में लिखा था ए एन अ सर्टेन दिस दैट अनदर, इसके बाद सिर्फ नहीं इसमें तो अनदर नहीं आया, इसमें आप 3 ही वर्ड लीजिए। इसमें आप अनदर को, मैं अनदर तो दोनों लेता है ना जी, अनदर सिंगुलर, अच्छा खैर उसको देखते हैं बाद में, फिलहाल 3 वर्ड को याद रखोगे, सच, द सेम, द अदर, एंड आफ्टर दिस 3 वर्ड्स वी कैन पुट आइदर सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। अब जैसे मैंने लिखा ऐसा लड़का, कितने लड़के का बोध हुआ बोलो? ऐसा लड़का में कितने लड़के का बोध हुआ? एक का कि एक से अधिक का? एक का। दैट्स वाई क्या अंग्रेजी लिखोगे इसका? सच अ बॉय। अब मैंने लिखा ऐसे लड़के, ऐसे लड़के, तो इसमें कितने लड़कों का बोध हुआ? एक की एक से अधिक, एक से अधिक। दैट्स वाई यहां जो नाउन होगा क्या हो जाएगा? प्लूरल। तो यहां मैं क्या लिखूं? सच बॉयज। इज दैट क्लियर? तो नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, नाउन प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन ध्यान में रखना है दीज, दोज, सर्टेन, अदर के बाद नाउन सिर्फ प्लूरल होगा, ए एन अ सर्टेन दिस दैट के बाद नाउन सिर्फ सिंगुलर होगा, लेकिन इनके बाद नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, नाउन प्लूरल भी हो सकता है। अब जैसे, रुको एक कॉमन एरर देख लेते हैं। क्वेश्चन भी बनाते रहोगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना जरूरी है ना जी, कि नहीं है? बोलो। एक कॉमन एरर देखते हैं। बुद्धि का प्रयोग करिएगा तब समझ में आएगा। अच्छा यहां एक वर्ड और जोड़ लेते हैं हम लोग, एनी, यही दिमाग से उतर रहा था। आप एनी यहां जोड़ लेना। इन 4 सच, द सेम, द अदर, एनी के बाद नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। अब एक कॉमन एरर देखते हैं। कॉमन एरर कई बार मैं बता चुका हूं आप लोग क्लास में, ऑफलाइन तो बहुत सारा सैकड़ों बनवाया था, ऑनलाइन भी बहुत saare सेशन में मैंने कॉमन एरर की चर्चा किया है। कॉम्पिटिटिव लेक्चर भी आप लोग को देखना चाहिए। एक क्वेश्चन लिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है these sort of men, these sort of men, sort of means होता है प्रकार का, इसको किया ऑब्लिक ए यानी पार्ट ए। नेक्स्ट, अटेन वर्ल्डली सक्सेस, अटेन वर्ल्डली सक्सेस, बाई हुक और बाई क्रुक, बाई हुक और बाई क्रुक ऑब्लिक बी। अच्छा एक बड़ा अच्छा इडियम्स आया है आप लोगों के सामने, बाई हुक और बाई क्रुक। इसका अर्थ मैं बता दे रहा हूं। इसका अर्थ होता है गलत या सही किसी भी तरीके से, यानी तरीका गलत भी हो सकता है या सही भी हो सकता है, गलत या सही किसी भी तरीके से।
तो दीज सॉर्ट ऑफ मेन, अच्छा मान लो कभी कभी कोई लड़का कह रहा है कि सर नहीं दिख रहा है, यार तो मैं बोल भी तो रहा हूं, तो बोल रहा हूं तो सुन सकते हो ना। दीज सॉर्ट ऑफ मेन अटेन वर्ल्डली सक्सेस बाई हुक और बाई क्रुक, यह कॉमा था, ऑब्लिक बी हो गया, यानी यह पार्ट बी हो गया। उसके बाद लिख रहा है सो दे डिजर्व टू, सो दे डिजर्व टू ऑब्लिक सी, यानी वह पार्ट सी हो गया। अब कह रहा है बी लुक्ड डाउन अपॉन, बी लुक्ड डाउन अपॉन, फुल स्टॉप, ऑब्लिक डी, उसके बाद हो गया नो एरर। कॉमन एरर कैसे बनाना है आप लोगों को मैं बता चुका हूं जी, बता चुका हूं ना। यह आप लोग समझ गए होंगे, बाई हुक और बाई क्रुक मीन्स गलत या सही किसी भी तरीके से, थोड़ा मिटा देता हूं कि साफ साफ दिखे आपको। हिंदी आप लोग लिख लीजिएगा, मैं ये तो आपके पास ही रहेगा ना। हाँ यस, कॉमन एरर कैसे बनाना है, यानी इस तरह का क्वेश्चन आए आपके सामने, आएगा ही आएगा, एयरफोर्स में भी आएगा, नेवी में भी, कॉम्पिटिटिव जितना एग्जाम जो एसएससी का, एमटीएस, एलडीसी, यूडीसी जितना भी दो, बैंक दो, एसएससी दो, जो भी व्हाट्सएवर, सब में आना है इसे। इस तरह का क्वेश्चन जैसे ही सामने आया आप सीधा समझिए कि इसमें आपको पढ़ना है और गलती पता करना है कि किस पार्ट में गलती किया गया है। जिस पार्ट में गलती होगा वहीं आपका आंसर होगा। आज यदि गलती किसी भी पार्ट में नहीं हो तब आंसर दिया जाता है नो एरर। नो एरर का मतलब कि गलती नहीं है। पढ़ते हैं क्या कह रहा है, दिस सॉर्ट ऑफ मैन, पार्ट ए है, अटेन वर्ल्डली सक्सेस बाई हुक और बाई क्रुक, पार्ट बी है, सो दे डिजर्व टू बी लुक डाउन अपॉन, पार्ट डी है, उसके बाद नो एरर। तो यह तो बोर्ड पर ही है, अभी मिटाया भी मैंने नहीं है। दीज, दोज, सर्टेन, अदर के बाद नाउन जब भी होगा प्लुरल होगा। अब देखो यहां क्या किया है, यहां यदि ध्यान आपका सिर्फ गया कि दीज के बाद यहां नाउन प्लुरल है, यहां से ध्यान हटा लिया तो गलत हो गया। गलती यहां है, दीज सॉर्ट ऑफ नहीं होगा, दीज सॉर्ट्स ऑफ होगा, क्योंकि इसके बाद यहां से यहां तक कि सबको प्लुरल, यू हैव टू पुट ऑल दीज थ्री वर्ड्स मीन्स दैट हैज बीन यूज्ड इन समवट आइडियोमेटिक यूज इज हियर। आप इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में जाओगे तो इसको और डिटेल भी करेंगे। फिलहाल दीज, दोज, सर्टेन, अदर के बाद नाउन प्लुरल होगा, तो सिर्फ यहां नहीं यहां भी तो होगा यार। तो बोलो यहां दीज सॉर्ट ऑफ होना चाहिए कि दीज सॉर्ट्स ऑफ होना चाहिए? सॉर्ट्स ऑफ होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो गलती किस पार्ट में है, ए में है, दैट्स वाई इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड इट। अब थोड़ा कुछ और स्पेशल चीज भी देख लो। थोड़ा ढंग से देखिएगा जी। एनदर का यूज, एनदर इसका हम लोग प्रयोग करते हैं वन मोर, यानी एक और, या एन एडिशनल वन, एन एडिशनल, एन एडिशनल वन, यानी एक और। हिंदी क्या हो जाएगा, एक और। तो इसको मैं क्यों बता रहा हूं, इसको समझिएगा, बड़ा आनंद आएगा समझने में, और समझना जरूरी भी है। नाउन इसके बाद सिंगुलर रखना है, मैं बता चुका हूं। अनदर का प्रयोग किस अर्थ में करिएगा, वन मोर के अर्थ में, माने एक और के अर्थ में। जैसे कृपया मुझे एक और कप चाय दो,
या कृपया मुझे एक कप और चाय दो। एक ही बात है, यानी एक कप मैं ले पी चुका, एक कप और चाहिए, वन मोर। तो क्या हो जाएगा, प्लीज गिव मी। अब एक कप और, यानी सीधा कर दो, अनदर कप ऑफ टी। प्लीज गिव मी अनदर कप ऑफ टी। ठीक है, यह एक और मुद्दा है, माने एक दूसरा मुद्दा है। दिस इज अनदर इशू। एक और एग्जाम्पल देखो। अच्छा, उसका हिंदी खुद अपने से निकाल लेना। आई वॉन्ट टू रीड अनदर नोवेल। नोवेल मीन्स उपन्यास। आई वॉन्ट टू रीड अनदर नोवेल, इसका क्या मतलब होगा बताओ? आई वॉन्ट टू रीड अनदर नोवेल, यानी मैं एक और नोवेल पढ़ना चाहता हूं, यानी जो मेरे पास है उसको मैंने पढ़ लिया है, एक और मुझे पढ़ना है। तो ध्यान में रखिएगा, अनदर का यूज होगा एन एडिशनल वन, यानी वन मोर। इज दैट क्लियर? अब एनी का थोड़ा यूज समझते हैं हम लोग। एनी का, एनी का, एनी का कोई तो होता ही है, वो तो आप जानते हो। इंग्लिश टू इंग्लिश थोड़ा समझो। एनी का प्रयोग हम लोग करते हैं नो मैटर व्हिच, यानी कोई भी, नो मैटर व्हिच, या इसका हम प्रयोग करते हैं नॉट प्रैक्टिकली एवरी। प्रैक्टिकली एवरी यानी कोई भी, आप कह सकते हो कोई भी। अब जैसे मान लो मैंने कहा एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, इसका मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया? यानी कोई भी ग्रेजुएट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, नो मैटर व्हिच, यानी ग्रेजुएशन किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका मार्क्स कितना है, किसका मार्क्स कितना है, किसका एज कितना है, इट डजंट मैटर। ग्रेजुएट यदि वह है, ग्रेजुएशन कर लिया है, तो वह इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। इज दैट क्लियर? तो एनी का यूज समझे, अनदर का यूज समझे। अब थोड़ा सा एक एनी अदर को लेते हैं जी। एनी अदर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। एनी अदर को समझना, और मैं कुछ क्वेश्चन भी बनवाऊंगा आप लोगों से। क्वेश्चन मैं देख भी रहा हूं, होमवर्क के रूप में मुझे कुछ क्वेश्चन देना है। एनी का, यस, क्वेश्चन तो इस पर दे रहा है। एनी अदर को देखना है। एनी अदर को, इसको यहाँ, अच्छा चलो यहाँ भी समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। एनी अदर यानी कोई दूसरा। तो अब देखो, बहुत बार हम लोग इस दो वर्ड को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, अनदर और एनी अदर को। तो ध्यान में रखना कि एनी अदर का जो यूज होगा निगेटिव सेंटेंस में होगा। किस सेंटेंस में होगा? निगेटिव सेंटेंस में, यानी नकारात्मक वाक्य में। निगेटिव सेंटेंस, आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड इट। ध्यान में रखिएगा, आपको एरर कैसे देगा? सेंटेंस निगेटिव है, उसमें अनदर लगा देगा। तो यदि सेंटेंस निगेटिव है तो उसमें अनदर नहीं, उसमें क्या होगा? एनी अदर। इसका मतलब कि अनदर का प्रयोग किस में करना है हम लोगों को? अफर्मेटिव सेंटेंस में, जो सकारात्मक सेंटेंस होता है। अब जैसे देखो, मान लो यहाँ दो क्वेश्चन यह दिया है, मैं उसको लिख रहा हूं।
प्रेम से देखना, आप खुद ही भरना इसको। आई डोंट want to discuss dash matter, या इशू भी आप लिख सकते हैं, इशू मीन्स मुद्दा होता है। नाउ आई डोंट वांट टू डिस्कस डैश मैटर नाउ। अब कोस्ट में दे दिया अनदर, ध्यान रखिएगा ये 12th के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से तो काफी है। अनदर, एक और दे दिया यहां एनी अदर। आई डोंट वांट टू डिस्कस डैश मैटर, कोस्ट में है अनदर या एनी अदर। अब गलती से भी यदि यहां आप अनदर भर देते हैं, सेंटेंस गलत हो जाएगा। सेंटेंस का अर्थ क्या है? आई डोंट वांट टू डिस्कस डैश मैटर नाउ, यानी अभी मैं कोई भी दूसरा मैटर डिस्कस करना नहीं चाहता। तो लगभग अर्थ सेम ही होता है अनदर और एनी अदर का, लेकिन चूंकि यहां सेंटेंस डोंट वांट निगेटिव सेंस में है, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज अनदर इन दिस वेरी सेंटेंस। व्हाट वी हैव टू यूज? वी हैव टू यूज एनी अदर, यानी यहां हम किसका प्रयोग करेंगे भाई? एनी अदर का। डू यू अंडरस्टैंड माय डियर? समझ में आया बात? अब वन मोर सेंटेंस, एक और सेंटेंस देख लो जरा सा। My daughter wants to buy dash doll, यानी मेरी बेटी मैंने एक और गुड़िया खरीदना चाहती है। अब यहां मैंने क्वेश्चन फिर से वही ऑप्शन वही दिया, अनदर, एक और हो गया एनी अदर। अब देखो यहां जो सेंटेंस है माई डॉटर वांट्स टू बाई डैश, यह सेंटेंस अफर्मेटिव नेचर का है, निगेटिव नेचर का नहीं है, तो यहां हम किसका प्रयोग करेंगे? अनदर का। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, आगे जब इसका डिग्री वगैरह आएगा तो फिर से एनी अदर की चर्चा वहां भी आएगी। फिलहाल यहां सीख लीजिए इनको। एक चीज है जो जान लो, उसके बाद कुछ होमवर्क दे देता हूं। एनदर, एनदर के लिए मैंने लिखा था कि नाउन सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन यहां देखो एनदर प्लस सिंगुलर नाउन, ये तो पहले मैं समझा चुका हूं। अनदर प्लस प्लूरल नाउन आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन इसमें होता है, अनदर प्लस यदि यहां पर कोई प्लूरल संख्या आप दे देते हो, प्लूरल संख्या जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी, तो जो यहां नाउन आप रखोगे वह प्लूरल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? एनदर के तुरंत बाद जो नाउन है वो सिंगुलर होगा, लेकिन एनदर के बाद यदि कोई प्लूरल संख्या आ गई तो ध्यान रखोगे ये प्लूरल, इफ प्लूरल नुमरल एडजेक्टिव कम्स आफ्टर अनदर, यू हैव टू पुट प्लूरल नाउन आफ्टर दैट। यानी अनदर के बाद यदि कोई प्लूरल संख्या आ जाती है तो आपको कौन सा नाउन रखना होगा? प्लूरल नाउन रखना होगा। जैसे I am going to buy another 4 dash, कोस्ट में दे दिया बॉल या बॉल्स। क्या भरोगे? आई एम गोइंग टू बाई अनदर 4 डैश, यानी मैं दूसरे 4 और
गेंद को खरीदने जा रहा हूं, तो यहां देखो अनदर के बाद 4 पुल्लल संख्या है, डेट्स वाई यहां नाउन क्या हो जाएगा, पुल्लल, यानी बॉल्स का प्रयोग करोगे। वही 4 को हटा दें, पुल्लल संख्या हट गई, तब नाउन क्या होगा, सिंगुलर। अब आओ कुछ होमवर्क लो इस पर। कुछ कॉमन एरर भी और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी। आप ई फिल इन द ब्लैंक्स बना लेना। आई हैव कॉल्ड डैश, या आई हैव इनवाइटेड डैश गेस्ट्स। कोस्ट में है सर्टन ऑब्लिक असर्टेन। नेक्स्ट, माई father has purchased, purchase means खरीदना, you know, my father has purchased another dash, cost में दे दिया नोबेल ऑब्लिक नोबेल्स। अब आ जाओ, I have not called dash boy, in bracket another any other। इस 3 को भरिए और कुछ कॉमन एरर। 2 more questions, 2 more questions my dear, just make patience। मिनट्स निशांत, हाँ यस, कॉमन एरर। एक, he wanted oblique a certain boy oblique b to make entry into oblique c the principal's chamber, the principal's chamber, full stop oblique d। आप समझ रहे हो इसके बाद क्या होगा, नो एरर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, चलो ठीक है, आसान क्वेश्चन ही देता हूँ, बना लोगे जल्दी से। आई फिल या ही फिल्स ऑब्लिक ए a certain problems oblique
B. In the execution oblique C of this plan, full stop, oblique D, no error. बना लेना, भर भी लेना और कॉमन एरर भी बना लेना. थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. हैव अ नाइस डे एवरीबॉडी. बी हैप्पी and keep reading.